अगर आपने ये 12 पॉइंट सीख लिए तो आपको कोई भी बंदा ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आप लोगों से। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ। ऐसे फेक गुरुज को पैसा देना बंद कर दो जो आपको हाथ पकड़ने की बात पर नाखून पकड़ा रहे। बॉस, मैं 5 घंटे की 3 वीडियो बना सकता हूं और आपको सारा ज्ञान उसमें दे सकता हूं। हेलो गाइज, आज हम फिर से आ गए हैं 100 डेज एपिसोड की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज हम सीखेंगे वो 12 बातें जिनसे आप अपना माइंड स्ट्रोंग बना सकते हो एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। ये वो 12 बातें हैं जो मैंने अपने पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीख कर बनाया और आज भी इन्हीं टिप्स को मैं फॉलो करता हूं। तो चलिए जानते हैं वो 12 बातें। अक्सर लोग मार्केट में बात करते हैं स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, माइंड सेटअप एंड साइकोलॉजी। तो मैं अब आपको एक चीज बताता हूं। साइकोलॉजी के अंदर ही कुछ पार्ट्स आते हैं जो कि होता है एक मार्केट साइकोलॉजी और एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज मैं आपको माइंड सेट के बारे में बताता हूं। इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी प्ले या माइंडसेट? चलो, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि स्ट्रेटजी प्ले कितना % होता है? कमेंट में मुझे आंसर जरूर करना आप लोग। हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज नोट की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्ट्रेटजी प्ले 10 ही % काम करता है और रिस्क मैनेजमेंट 20% काम करता है। तो आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। आपको अंदाजा हो गया होगा 100 में से 20% ये काम कर रहा है, 10% ये काम कर रहा है, तो बाकी 70% कहां है? आपके माइंड में। माइंड को स्ट्रोंग कैसे करोगे? जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होगे, राइट? तो अब हम ये जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट 20% काम करता है, स्ट्रेटजी प्ले 10% काम करता है, माइंडसेट अगर 70% काम करता है, तो हम क्यों ना माइंडसेट वाली स्ट्रेटजी पे काम करें। माइंडसेट वाली स्ट्रेटजी क्या होता है? माइंडसेट स्ट्रेटजी मतलब चीजें स्टार्ट होने से पहले ही रोड मैप आपके माइंड में छप जाए। तो ट्रेडिंग की दुनिया में माइंड मैप कैसे बनता है? सपोज करो यस्टरडे यूएस मार्केट 2% माइनस है। तो एक माइंडसेट आपका क्या हो गया? कल यूएस मार्केट माइनस था, तो आज आपको क्या रणनीति लेकर चलना है इंडियन मार्केट में? आपका माइंड सेटअप इंडियन मार्केट में माइनस की तरफ होना चाहिए। सबसे पहला काम डेली आपको यही करना है, प्रीवियस डेज में जाकर चेक करना है कि यूएस मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है, ताकि आप अपना माइंड को सेट कर सको अपने अकॉर्डिंगली। ये वो बातें हैं जो आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर आपको बता ही नहीं पाएगा। इसका रीजन एक ये है कि एक्सपीरियंस प्लेयर के पास आप पहुंच ही नहीं पाते हो और ऐसे फेक गुरुज को आप अपना गुरुज बना लेते हो जो मार्केट में सिर्फ स्कैल्पिंग करके पैसा कमा रहे हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड योर नॉलेज।
आपको मैं फेक फेक नॉलेज देके कोर्स बेचकर पैसा कमा सकता हूं, बट मैं वो नहीं चाहता हूं करना, क्योंकि एट द एंड आपको सच और झूठ का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट और माइंड सेटअप में से कौन सा रोल सबसे ज्यादा है, किसका रोल सबसे ज्यादा है, ये आज आपने समझ लिया। मैं सब चीजों को एक सिंपल वे में बताऊंगा ताकि वो आप इजीली ग्रैब कर सको। तो माइंड सेट आपको समझ में आया कि माइंड सेट कैसे करना है। यूएस मार्केट माइनस है तो आपको नेक्स्ट डे माइनस का ही प्ले करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा आपको यह देखना है कि यस्टरडे यूएस मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। पहले 1 घंटे में ऊपर जाकर वापस से नीचे आया है और लास्ट के 1 घंटे में वापस से ऊपर गया है, ये जरूर चेक करना है आपको। फर्स्ट आवर और लास्ट आवर, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ये दोनों मूव आपको पता होनी चाहिए कल की यूएस मार्केट की, ताकि आपको यह समझ में आए कि पहले 1 घंटे में जब बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है और लास्ट के आधे घंटे में कैसे रिएक्ट कर सकता है। ये एक ऐसी बात है, आज भी मैं इस चीज को फॉलो करता हूं। हर वीडियो में मैं आपको 2 से 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ग्रैब की हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है फर्स्ट अर्न देन लर्न। जी हां, आपने सही सुना, फर्स्ट अर्न देन लर्न। आप लोग इस पॉइंट को ऐसे ही समझते हो, लेकिन यह समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो क्या हुआ, पहले इस्तेमाल करना है तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा और फिर विश्वास करें, फिर अर्न करना पड़ेगा। जब तक आप अर्न नहीं करोगे, विश्वास होगा ही नहीं, आपकी लर्निंग कहां तक पहुंची। तो आप लोग हमेशा क्या गलती करते हो, पहले कमाने की सोचते हो और उसके बाद लर्न करने की सोचते हो। नहीं, पहले आपको सीखना है और प्रैक्टिस करना है। 100 ट्रेड में आपको अपने आप को देखना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और आप क्या चीज सीख रहे हो। उसके बाद ही आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी तक पहुंचेंगे जहां से आप अर्न कर सकते हो। अगेन बोलता हूं, स्ट्रेटेजी का पार्ट कहां पर आया, पहले 100 दिन आपने प्रैक्टिस किया, माइंड सेट बनाया, उसके बाद अर्न करने के लिए स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, जो कि 10% होता है। तो अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है आपके लॉसेस में और प्रॉफिट में, पोजीशन साइजिंग। मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगा कि आप 1 लाख क्वांटिटी कर ज्यादा पैसा कमा सकते हो या 10,000 क्वांटिटी करके पैसा कमा सकते हो। चलो छोड़ो, आप 1 लाख की जगह 10,000 और 10,000 की जगह 1,000, आप मुझे बताइए कि आप किसमें ज्यादा पैसा कमा सकते हो, इसमें या इसमें। राइट, कुछ लोगों ने नहीं, सभी लोगों ने बोला 10,000 में। मेरे साथ लाइव ऑडियंस भी जुड़ी हुई है गाइस। बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप 10,000 क्वांटिटी करोगे और 1 रुपया नीचे आएगा, 2 रुपए नीचे आएगा, 3 रुपए नीचे आएगा, तब आपका माइंडसेट क्या होगा, हे भगवान बस एक बार ना रेट पर ला दे, मैं रेट पर आधी क्वांटिटी निकाल दूंगा। ये लाता है कोस्ट टू कोस्ट रेट पर। हे भगवान 2 रुपए और दिला दे, मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। ये वापस लेके आता है नीचे।
हे भगवान इस बार कॉस्ट पे ला दे, मैं एक बार एग्जिट कर दूंगा। फिर लाता है कॉस्ट पर, 1 रुपया और दे दे ऊपर मेरी बाइंग से, उसके बाद मैं सारा पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। ये जाता है 1 रुपये ऊपर, बोलता है मैंने एग्जिट कर दिया, 10,000 रुपये प्रॉफिट। बट 1,000 रुपीज ट्रेड करने वाले को कोई डर नहीं होता, वो आराम से मार्केट को वॉच कर रहा होता है और अच्छे से जानता है एक चीज कि मुझे इस ट्रेड में लॉन्ग बैठना है। 10,000 क्वांटिटी करने वाला पर्सन हमेशा मार्केट में गैम्बलिंग करने की सोचता है। ये वो आदमी होते हैं जो पहले अर्न करना चाहते हैं और उसके बाद सीखना चाहते हैं, और 1,000 क्वांटिटी करने वाले लोग पहले लर्न कर कर अर्न करते हैं। तो कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा? अब वो तो 2 रुपए में एग्जिट हो गया 10,000 और शेयर चला गया 50 रुपए ऊपर, तो किसको फायदा हुआ? 1,000 क्वांटिटी वाले को, क्योंकि उसको पता है मेरे पास क्वांटिटी कम है, मुझे क्यों घबराना है, मेरा लॉस लिमिट सेट है। लेकिन इस 10,000 वाले का कोई लॉस लिमिट सेट नहीं है, ये 30,000 माइनस भी देख कर आया हुआ है और 50,000 रुपए माइनस भी देख के आया है। जब आप 50,000 रुपए माइनस होते हो ना, तो आपका मन में पहला ख्याल यही आता है एक बार एवरेज करके मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसका लेते ही प्राइस नीचे आने के बाद एक बार रेट पर ना जाए। हर बंदे का जाता है रेट पर प्राइस, लेकिन हर बंदा क्या सोचता है कि एक बार प्राइस ऊपर आ जाए मैं छोटे मोटे प्रॉफिट में निकाल दूंगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। ये वो गलतियां हैं दोस्तों, जो गलतियां मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में फील की। कैसे माइंड को स्ट्रोंग किया, ज्यादा क्वांटिटी करने के बावजूद भी पैसा नहीं बना पाए, ऐसी गलतियों से मैंने सीखा। दिस मिस्टेक इज नॉट इवन फॉर मी, ये सबके लिए है। सब लोग जब अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं तो क्वांटिटी प्ले करने लग जाते हैं। दैट्स इट। हमें ये नहीं करना है, हमें क्वांटिटी प्ले नहीं करना है, हमें चोमू ट्रेडर नहीं बनना है, हमें रोबोटिक ट्रेडर बनना है, रोबोटिक, फियरलेस। दैट्स इट। तो अब हम बात करेंगे आफ्टर मेकिंग पोजीशन हाउ वी आर रिएक्टिंग। देखो, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है, बट आप इसको भाप नहीं पा रहे हो। तो आज मैं एक इजी तरीका आपको बता रहा हूं कि आप कैसे अपने इमोशन को भापे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, डरपोक ट्रेडर, समझदार ट्रेडर या नीडर ट्रेडर। ठीक है, तो आज हम समझेंगे। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो अचानक से आपको अंदर से खुशी होती है, एक ट्रेड में 10,000 रुपए बना लिए, बस मैं तो और नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। और भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनके बीच में आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, आपको लॉस हो गया तो आप चुप सैड बैठे हो। तो विदाउट नोइंग योर पोजीशन मैं आपका चेहरा देख के बता दूंगा कि आज आपने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग को इमोशनली कर रहे हो। अगर आप जीवन में किसी स्पोर्ट्स को प्ले करते हो और प्ले करते करते आपके चोट लग जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप वो क्या बोलते हैं, वो स्पोर्ट्स को प्ले करना बंद कर दें। आप अगले दिन छोटी मोटी चोट लग गई, अगले दिन हाथ पांव ठीक करके और पहुंच जाते हैं दोबारे। क्यों? क्योंकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हो और आपको पता है मुझे डेली यही करना है। बट ट्रेडिंग में क्या करते हो? ट्रेडिंग में तो आप ये सोचते हो भैया ये है सोना देने वाली मुर्गी, आज जो अंडा दे ले लो, कल का कोई पता नहीं। मार्केट यहीं रहेगा और अगले 100 सालों तक भी ऐसे ही परफॉर्म करेगा। एक दिन में ज्यादा हबड़ा तबड़ी मत करो आप लोग। तो हमेशा ध्यान रखो, ट्रेड लेते वक्त अगर आपको इस तरीके के इमोशन आ रहे हैं
तो ये सबसे पहली पहचान है आपको डाउनफॉल में करने का। इसको बोलते हैं डाउनफॉल ट्रेडर। या तो बाबा रेल में या जेल में। तो आप डाउनफॉल ट्रेडर हमेशा जेल में ही जाएगा। जेल को कैसे बोल रहे हैं? डाउनफॉल, कैद। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आया ना कि ट्रेड करते वक्त अगर आपको इन चीजों का फील हो रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर ट्रेडिंग करने की काबिलियत अभी नहीं है। पहले आपको सीखना है। तो ध्यान रखो ये बात। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि प्रॉफिट और लॉस होने के बाद जो सिचुएशंस आ रही हैं उसमें आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। आपको अंदर से खुशी हो रही है, आज आपको प्रॉफिट हो गया, या फिर आज अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो बड़ा लॉस हो जाता। अब आपको ये खुशी समझनी पड़ेगी आपको अपनी कि आपको खुशी किस चीज की है, कि आप लॉस से बच गए या प्रॉफिट में आकर खुशी हो रही है। तो ये भी समझना पड़ेगा। सैड हो, लॉस हो गया, या आज मैंने जो पोजीशन बनाया था वो यार अगर मैं नहीं काटता ना आज एक्सपायरी वाले दिन, मेरा 10 रुपए का कॉल 200 रुपए हो गया। आज 10,000 रुपए लगा के आज मुझे 2-3 लाख रुपए आराम से मिल जाते। बट बैड लक, मेरा 10,000 रुपए से मुझे 2,000 का लॉस करके वो निकल गया। तो इस टाइप का आ रहा है आपको, या आपको डर लग रहा है मेरा 10,000 रुपए जीरो ना हो जाए, उससे पहले ही निकल जाओ। ये 10,000 रुपए 1 लाख भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। और इन महाशय को जिनको मैंने गिल्टी बोला है, इनको पछतावा ही रहता है, यार मैं अगर आज ट्रेड कर लेता तो आज 5,000 से 50,000 बना देता एक्सपायरी वाले दिन। ये जनाब सिर्फ देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं लूं या नहीं। यार मैं जब जब लेता हूं ना, जब जब लॉस हो जाता है, मेरे लेते ही लॉस हो जाता है। तो ये गिल्टी पर्सन वो है। हमें इसमें से कौन सा पर्सन बनना है तो आज मैं आपको बताता हूं। हमें बनना है पर्सन नंबर 1। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो भी मैं हैप्पी रहूंगा, स्टॉप लॉस के साथ काम करूंगा और अपने बड़े लॉसेस को छोटे लॉसेस में काटूंगा, तब भी मैं हैप्पी रहूंगा। हमें ना तो ये बनना है ना ही ये बनना है, हमें बनना है हैप्पी। हैप्पी इज हैप्पी। ओके, तो अब हम बात करते हैं हार्ट बीट। आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रेड लेने के बाद अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है तो इसका मतलब आपने 2 गलतियां की हैं। अगर मैं आपको यह बता दूं ट्रेड लेते ही आपके चेहरे को देख के कि आप गलत कर चुके हो कुछ, लेकिन आपको नहीं पता, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आदमी 2 ही गलती करता है ट्रेड लेते टाइम। एक कि उसने तुक्का ट्रेड मारकर कोई भी ट्रेड चढ़ा दिया, दूसरा उसने क्वांटिटी आउट ऑफ कैपेसिटी कर दी जिससे उसका हार्ट बीट तेज हो गया। तो जब कभी भी आपको अपना हार्ट बीट तेज लगे तो आप समझ जाओ आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया। आपको उस ट्रेड से प्रॉफिट नहीं लेना, तुरंत एग्जिट कर दो। जो गलती हो गई उसको तुरंत निकालो। और एक मेरा स्ट्रॉन्ग माइंड प्ले ध्यान से रखना, जब आपका हार्ट बीट स्लो हो तो इसका मतलब यह है कि आप सही लेवल के ट्रेडर हो, आपके अंदर ट्रेडर की क्वालिटीज हैं, हमें उसको इंप्रूव करना है।
हमें स्लो हार्ट बीट है तो इसका मतलब आपका माइंड स्ट्रोंग तो है, माइंड सेटअप, बट आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे आप मूव ऑन कर सके। तब आदमी स्ट्रेटेजी की तरफ जाता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा, तीनों चीजों से, ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ट्रेडिंग करते टाइम किस किस चीजों को आपको फेस करना पड़ता है, ये आपको अगर पता चल जाए तो आपको सिर्फ इनको रिमूव करना है। अक्सर लोग बोलते हैं इमोशन कंट्रोल कैसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, वैसे करें, आप ये करो वो करो। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इमोशन कैसे कंट्रोल करते हैं। ये 3 चीजें आपको इमोशन कंट्रोल करने में आपका हेल्प करेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो गाइस, आज हमने 12 बातों में से 6 बातें तो आज सीख ली। ये 6 वो बातें हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फील किया और उसको नोट डाउन करके आप लोगों को एक्सप्रेस किया। अब क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या आप भी ट्रेड लेने के बाद इन सब चीजों से परेशान हो? आपको नेक्स्ट 6 पॉइंट में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर विद दीज 12 पॉइंट्स। अगर आपने ये 12 पॉइंट सीख लिए तो आपको कोई भी बंदा ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी चीज समझाना चाहता हूं जो गोल अचीव करने का आपको हेल्प करेगी। जब भी हम किसी भी चीज से सीखते हैं तो हम पहला शब्द यही बोलते हैं कि यार उसने जो गलती करी वो गलती हमें नहीं दोहरानी। तो आपने हमेशा उस गलतियों से सीखना है। और ये 12 बातें वो गलती हैं जो कंटिन्यूस मैंने 4 साल तक की थी। आज उन्हीं गलतियों को मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप ये गलती ना करो, आगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ। ऐसे फेक गुरुज को पैसा देना बंद कर दो जो आपको हाथ पकड़ने की बात पर नाखून पकड़ा रहे हैं। मैं बोलता हूं आप शेक हैंड विद मी, रन विद मी 100 डेज। 100 डेज के बाद आप मुझे बताना कि आपके अंदर और मेरे अंदर कितना डिफरेंस है। ट्रस्ट मी गाइस, यू विल नॉट गेट मोर देन 20-30%। 70% मैं आपको अपने जैसा 100 डेज में बना दूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं कि मैं सारी चीजें एकदम आपको बता दूं। बॉस, मैं 5 घंटे की 3 वीडियो बना सकता हूं और आपको सारा ज्ञान उसमें दे सकता हूं। क्या आप 15 घंटे की वीडियो में सारी चीज ग्रैब कर लोगे? आपको कोई डाउट आया, उस डाउट को सोल्व कैसे करोगे? तो गाइस, मेरा 2-3 भाइयों से हम्बली रिक्वेस्ट है, उन लोगों ने चैनल पर आकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है। मुझे किसी से कोई घृणा नहीं है, मुझे सब लोगों से प्यार है। मुझे उन लोगों से भी प्यार है जिन लोगों ने मुझे ये बोला कि आप बेसिक सिखा रहे हो, हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब करें। भैया, आप अनसब्सक्राइब करो, लाइक करो या डिसलाइक करो, मैं यहां पर आप लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए आया हूं जिन्होंने मेरा वीडियो देखकर मुझ पर ट्रस्ट किया। 100 लोगों से आपने सीखा होगा, 100 लोगों से आपने नॉलेज ग्रैब करी होगी। ये मेरा वादा है आपसे, जो नॉलेज मैं दूंगा उसका 2% भी नॉलेज आपको अगर मार्केट में कोई फ्री में दे दे, 2% बोल रहा हूं, मैं आपको टोटल मिला के मार्केट के 12 फंडे सिखाऊंगा। मेरे पास पर्सनली 15 फंडे हैं, बट मैं आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा वो 12 फंडों के साथ ही। उस 12 फंडों में से आप 2 फंडे मार्केट में ढूंढ कर निकाल देना। जिस भी पर्सन ने आपको सिखाया होगा, मैं पर्सनली, जो भी बंदा बताएगा उसको पर्सनली अपने पास बुलाकर उसको 30 डेज में ट्रेंड कर दूंगा। यह मेरा वादा है। लेकिन अगर वो बंदा ढूंढ नहीं पाया तो मेरा दूसरा चैलेंज ये है कि वो 100 लोगों को उस वीडियो को फॉरवर्ड करे। तो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल है, आई एम गिविंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ओनली, तो गाइस इस वीडियो को
लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड्स को ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।